शाम का समय था। प्रीतमपुरा गांव के कुछ बुजुर्ग लोग चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। अरे दोस्तों, देखो तो, ओहो, अब ठंडी हवाएं बढ़ने लगी हैं। सर्दियां अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी ठंडी पड़ने लगेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मोहन भाई। सर्दियां आ रही हैं, यानी कि अब अंधेरा भी जल्दी ही होने लगेगा और हम सबको भी घर जल्दी चलना पड़ेगा। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कही राजू। यहाँ सबके साथ बैठने में चाहे जितना भी अच्छा लगे, मगर बाप रे बाप, घर लौटते वक्त उस छलावे का ख्याल दिमाग में आ ही जाता है। ओहो। अरे चुप रहो तुम लोग, मत लो उस छलावे का नाम। एकदम चुप। हाँ, जी, माफ कीजिएगा काका, गलती हो गई। जो उसे याद करता है वो उसे ही चुनता है, समझे तुम लोग? नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करूंगा, और गांव में कोई और भी भला उस छलावे को क्यों ही याद करेगा। नहीं। अरे छलावे को नहीं करेगा, मगर उसके अनेक रूपों को करेगा ना, यही तो उसकी चाल होती है। और ये सब छोड़ो, मत याद करो उसे। तुम लोगों को याद नहीं पिछले हफ्ते बिरजू के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ बिरजू के साथ काका? अरे राजू, तुझे कुछ भी नहीं पता? सुन, हमने उस बिरजू को कितनी बार समझाया था कि लकड़ियां लेनी हैं तो दिन में जा, सूरज की रोशनी में जा, मगर नहीं, उसने हमारी एक बात नहीं सुनी और चला गया शाम को। और जब देर रात को वो जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था ना, फिर उसे अचानक से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। क्या? पत्नी की आवाज? भैया, मगर बिरजू की पत्नी तो 2 साल पहले ही गुजर गई थी। वही तो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बाप रे बाप, आज तो लौटने में बड़ी देर हो गई, अंधेरा भी हो गया। हे भगवान, बस कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंच जाऊं। बिरजू जल्दी कदम बढ़ा रहा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। हे भगवान, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे है। तभी अचानक से एक मीठी आवाज बिरजू को रुकने पर मजबूर कर देती है। बिरजू, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी पत्नी मेघा हूँ, पीछे मुड़ो, मेरी तरफ देखो। हाँ, ये क्या? ये तो मेरी पत्नी। ये कैसे? अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज सुनकर बिरजू भावुक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, मगर पीछे जो औरत खड़ी थी उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो किसी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। लंबे घुंघराले बाल, लाल डरावनी आंखें और खतरनाक हंसी। मैं हूँ छलावा। अचानक से डरावनी चुड़ैल बिरजू पर हमला कर देती है और बिरजू गायब हो जाता है। समझे राजू, कुछ ऐसा हुआ था बिरजू के साथ। आज तक बिरजू वापस गांव नहीं लौटा। अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो, हमें घर लौटना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। चलो। सब चाय की टपरी से उठकर अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर कहीं जा रहे रघु पर पड़ती है। अरे रघु बेटा, इतनी शाम गए, तुम किधर जा रहे हो? काका, आज राहुल आ रहा है शहर से, वो भी पूरे 3 साल के बाद। उसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई है ना, इसीलिए तो वो मुझे गांव के चौराहे के पास में मिलेगा, तो उसे लेने जा रहा था। अच्छा। अब बेटा ठीक है, जाओ, मगर उससे मिलकर
गांव के बारे में सब कुछ बता देना, कोई भूल चूक मत करना। हाँ हाँ बिल्कुल काका, सब बता दूंगा। ठीक है काका। रघु काका से मिलने के बाद गांव के चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में राहुल वहां अपनी बाइक से पहुंच जाता है। अरे मेरे दोस्त रघु, कैसा है भाई तू? आहा देख एकदम पूरा बदल गया है। इतने सालों बाद मिल रहा हूं तुझसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो अच्छा हूँ दोस्त। चल अब आगे की बातें घर चलकर करते हैं, इससे पहले कि 7 बजे और अंधेरा हो जाए। जल्दी से घर चलते हैं। चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ, चल चल चल। राहुल और रघु दोनों रघु के घर पहुंचते हैं और रघु राहुल को गर्मा गर्म खाना परोसता है। हाँ, वाह 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 रघु, खाने की महक तो बड़ी अच्छी है। तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। क्या बात है। अरे क्या तू भी ना राहुल, अब घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो काम सीख ही लूंगा ना। वैसे भी इस समय मेरा कोई और काम भी अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो क्या करो, खाना बनाओ और खाओ है। क्या तेरा कोई काम नहीं चल रहा? मगर ऐसा क्यों? ये बता, स्कूल खत्म होने के बाद तुमने वो लकड़ियों का व्यापार शुरू किया था ना, उसका क्या हुआ? अरे भाई वो तो कब का ठप हो गया है। उस छलावे की वजह से सब मामला गड़बड़ हो गया। क्या छलावा? ये क्या चीज है भाई, कैसा छलावा? ओह, अरे थोड़ा धीरे बोलना। अबे इस गांव में कुछ नियम हैं और यहाँ रहने वाला हर आदमी उससे डरता है। डरता है? मगर किससे डरता है भाई? ओ तो मेरी बात सुन, उस छलावे से दोस्त, छलावे से डरते हैं सब, समझ? ओहो, फिर से वही छलावे का नाम? आखिर ये है क्या, ये तो बता। अरे एक तो तू थोड़ा धीरे धीरे बात कर। सुन देख भाई, ऐसा है, तुम वो जंगल के बारे में तो जानते ही हो ना? हाँ 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 हाँ, वही ना, वो जो गांव की सीमा पर है। आज जब मैं शहर से आ रहा था तो जंगल का रास्ता बीच में पड़ता है, मैंने देखा था। तो बात क्या है? हाँ वही राहुल भाई, आते जाते वक्त भूल कर भी जंगल की तरफ मत देखना। उसी जंगल के अंधेरे में रहता है वो छलावा, और जब सूरज ढलता है और तेज ठंडी हवा चलती है तो उन हवाओं के साथ उड़ते हुए वो अपना शिकार ढूंढता है। बंसी काका कहते हैं कि कई बार वो यहाँ गांव तक चला आता है अपना शिकार ढूंढने। क्या बात कर रहा है भाई, इतना सब कुछ होता है और तुम सब लोग पागल बने बैठे हो। अबे कुछ भी बोले जा रहा है रघु, ये गांव वाले भी ना, पता नहीं इन सब ने मिलकर तुम्हारे दिमाग में क्या अनाप शनाप भर दिया है। ए भाई, बचपन में तो तुम बहुत समझदार हुआ करते थे, अब क्या हो गया है? हंस ले तू हंस ले भाई, मैं आज भी समझदार हूँ दोस्त। इसीलिए मैंने उस जंगल में जाना और वहां से लकड़ियों को लेकर आना, ये वाला काम पूरी तरह से बंद कर दिया। जाना ही नहीं अपने को भाई। अच्छा, और इस वजह से अब तू भूखा मर रहा है? गजब पगलैट आदमी है। अरे क्या तू भी गांव वालों की बातों में आकर अपना काम धंधा ठप करके बैठा हुआ है? अच्छा बस एक काम करते हैं, हम ये छलावा की बातें यहीं बंद करते हैं। वैसे भी रात हो गई है, चल ना सो जाते हैं, कल देखेंगे, ठीक है? हाँ, ये बात तूने सही कही, मैं भी थक गया हूँ। चल भाई सोया जाए। दोनों दोस्त लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब राहुल के दिमाग में ये छलावे वाली बात बैठ गई थी। भला ऐसे कैसे मुमकिन है गांव के जंगलों में छलावा? अब चाहे ये सच हो या झूठ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात मेरे बहुत काम आने वाली है। राहुल ने कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी और अब वो लेखक बनना चाहता था, और उसे लग रहा था कि अगर वो इस गांव और छलावे के अंधविश्वास के बारे में लिखेगा तो ये उसके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो उस जंगल में जाऊंगा, वो भी कल शाम को ही। अब सोया जाए। ये फैसला करके राहुल चैन की नींद सो जाता है। अगले दिन
शाम होते ही वो अपनी बाइक उठा लेता है और ये देखकर रघु कहता है, अरे ओ राहुल, क्यों भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? शाम हो रही है। अबे जंगल जा रहा हूं मैं। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? जंगल? मजाक कर रहे हो क्या भाई? नहीं मेरे दोस्त, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सचमुच जंगल ही जा रहा हूँ। मुझे वहां की कुछ तस्वीरें लेनी है। अरे मगर क्यों राहुल, तुम्हें वहां की तस्वीरें क्यों लेनी है? और कल ही तो मैंने तुम्हें उस छलावे के बारे में बताया था ना। देखो अब अंधेरा भी होने लगा है, ये फालतू की बातें मत करो। अरे रघु, कोई फालतू की बात नहीं कर रहा। देख भाई, मुझे तो अभी जाना ही है। मुझे इस गांव और यहाँ के अंधविश्वास यानी उस वो छलावे के बारे में एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है। इसके लिए मुझे कुछ तस्वीरें भी तो चाहिए होंगी ना, तब तो लोग मानेंगे कि हाँ वो होता है या फिर नहीं होता। अरे भाई तो तू कल दिन में चले जाना ना, रात में जाने की क्या जरूरत है? रात में गया अभी वापस नहीं लौट पाओगे। मेरे दोस्त, मैंने जो एक बार फैसला कर लिया उसके बाद मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। चलो मैं अभी ही जाऊंगा और इस राज से पर्दा उठाऊंगा। अब तुम देखो। ओफो, अब तुम मानोगे भी नहीं, एक तो बड़े जिद्दी हो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले वहां नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे दोस्त हो और मेरी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ सुरक्षित रहो। चलो। अच्छा ऐसा क्या? तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आओ बैठो मेरे पीछे बाइक पर और चलते हैं एक राइड पर। आ जाओ। दोनों दोस्त बाइक पर बैठ जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं चाय की टपरी पर बंसी काका, राजू और मोहन ये तीनों फिर से बैठे हुए थे। जब वो राहुल और रघु को बाइक पर बैठकर जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ये क्या? अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक तो अंधेरा हो गया है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ये। हाँ काका, लगता है कि आज छलावे को अपना शिकार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर उसी के पास जा रहा है। बाप रे, कितने बेवकूफ लोग हैं। उधर राहुल रघु के साथ गांव की सीमा पार कर देता है और फिर जंगल के अंदर जाने लगता है। लंबे घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से जंगल के अंदर आ रही थी, इसीलिए घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। आहा यार रघु, यहाँ तो सच में यार बड़ा अंधेरा है। एक तो बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है। एक काम करना, तू अपने फोन से टॉर्च ऑन करना। अच्छा ठीक है, मगर राहुल हमें और अंदर जाने की क्या ही जरूरत है? तू यहीं से अपनी फोटो खींच लेना एक, बस। नहीं 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 नहीं, हमें जंगल के बीच में जाना होगा भाई, क्योंकि मैंने गांव वालों से सुना था कि वो छलावा वहीं जंगल के बीचों बीच रहता है, एक बड़े से बरगद के एक पेड़ के पास में। बढ़िया डरावने तरीके से रहता है वो। तो चलो उसकी अच्छी फोटो लेते हैं। चलो। अरे क्या बकवास कर रहा है तू राहुल? देख, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। हमें इतना अंदर नहीं जाना चाहिए। तू समझ नहीं रहा है यार, मेरी बात समझ। भाई अब तो मैं जा रहा हूँ और मैं तुझे ये दिखा देना चाहता हूँ कि गांव और जंगल में कुछ भी नहीं है। ये कोई छलावा वलावा नहीं होता है। फालतू में छलावा छलावा करते रहते हो तुम लोग। लेकिन तभी अचानक से बाइक के सामने एक सुंदर लड़की आ जाती है, जिसे देखकर राहुल लड़खड़ा जाता है। ओ ओ आ बचाओ! ओ बाप रे! देखते ही देखते राहुल की बाइक कोने में जा गिरती है। अरे ये क्या किया तूने राहुल? अचानक से बाइक क्यों मोड़ दी? ओहो! अरे मैंने क्या किया यार? वो देखना, वो देख रघु, मेरी बाइक के सामने अचानक से एक औरत आ गई थी, इसलिए हड़बड़ाहट में मैंने बाइक रोकी और ओह, गिर गए हम। और क्या बात कर रहा है? औरत? कहाँ है औरत? ऐसे बीच जंगल के रास्ते में औरत? राहुल और रघु दोनों मुड़कर रास्ते की तरफ देखते हैं। वहां सचमुच एक बहुत सुंदर औरत खड़ी थी। वो औरत रघु और राहुल को देखकर बड़े ही मीठे आवाज में कहती है, माफ करिएगा, मेरी वजह से आप दोनों गिर गए। उसकी आवाज सुनकर तो जैसे राहुल एकदम मोहित ही हो जाता है। क्या? नहीं 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 नहीं,
कोई बात नहीं, आपको देखकर तो कोई भी फिसल कर गिर ही जाएगा। कोई बात नहीं। क्या आप भी? वैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? मैं यहाँ जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और आप जा भी रहे हैं जंगल के अंदर ना? मगर आपको कैसे पता चला कि हम जंगल के अंदर जा रहे थे? अरे, आप बाइक से जंगल के अंदर जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा। ओ, तो क्या आपका वहां घर है अंदर? जी, मेरा घर जंगल के बीचों बीच है, मैं वहीं रहती हूँ। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हम भी वहीं जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल सकती हैं। क्या? क्या सचमुच? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि बस भाई, हमें अब वापस चलना चाहिए। बात मेरी मान ले, मानना, सुनना। लेकिन राहुल कुछ कहता उससे पहले ही वो औरत रघु की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो मेरे साथ जाएगा। हाँ रघु, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी इन्हें अपनी बाइक से छोड़कर आता हूँ। चलिए आइए, आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए आइए। क्या? मगर राहुल रुक तो। राहुल, अरे सुन तो, राहुल। लेकिन अब तो जैसे राहुल के कानों पर रघु की आवाज पड़ ही नहीं रही थी। वो बाइक उठा लेता है और उस औरत को अपनी बाइक पर बिठाता है और दोनों साथ में जंगल के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर रघु बहुत ज्यादा डर जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा दोस्त, मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? हाँ, अभी मैं बंसी काका के पास जाता हूं, अब वो ही कुछ मदद करेंगे। रघु भागता हुआ बंसी काका के पास जाता है और इधर राहुल उस औरत को बिठाकर जंगल के अंदर जा रहा था। क्या मजा आ रहा है। अच्छा ये तो बताइए, हमें और कितना अंदर जाना होगा? बस यहाँ थोड़ा अंदर ही, बस यही पास में है मेरा घर। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही राहुल बाइक रोकता है और पीछे देखता है, वो चौंक जाता है क्योंकि अब बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा था। अरे ये क्या? वो औरत कहाँ गई? कहाँ है आप? सुनिए, जो आप मेरे पीछे बैठी थी कहाँ है? ओह, ये तो मैं उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जिसके बारे में मैंने सुना था। राहुल बाइक से उतरकर इधर उधर उस औरत को ढूंढने लगता है कि तभी वो फिर से अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अब उसकी आंखें एकदम सफेद थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। उसके बाल लंबे थे, उसके नाखून भी काले और गंदे थे। उसने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ये आपको क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं राहुल, देखो हम हमारे घर पहुंच गए। ये है तुम्हारा घर? हाँ, ये देखो, ये बरगद का पेड़, यही तो है हमारा घर। क्या हमारा? देखिए, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। मेरा दोस्त भी वहां पे इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, मैं जाता हूं। लेकिन वो औरत राहुल की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सफेद आंखों से उसे एक टक घूरती रहती है। मैं चलता हूं। राहुल धीमे से अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, रुक जाओ राहुल, रुक जाओ। कम से कम तुम जो करने आए थे वो तो कर लो राहुल। क्या? इसका क्या मतलब है? मेरी तस्वीर ले लो। क्या? तस्वीर? तभी राहुल को अपने कैमरे का ख्याल आता है जो उसने अपनी गर्दन में टांग रखा था। और अब उसे इस बात का एहसास भी हो गया था कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वो कोई औरत नहीं बल्कि वही छलावा है। धीरे से कपकपाते हुए हाथों से राहुल अपना कैमरा उठाता है और जब कैमरे के लेंस से वो उस औरत की तरफ देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी
जिसकी गर्दन बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो एक डरावनी हंसी हंस रही थी। डरते डरते राहुल कैमरे का शटर दबा देता है और जैसे ही वो उसे दबाता है उसे जोर जोर से दौरे पड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है और वो चुड़ैल भी सामने से गायब हो जाती है। तभी वहां रघु और बंसी काका दौड़ते हुए आते हैं। बंसी काका के हाथ में एक माला थी, वो उसे राहुल के गले में डाल देते हैं, जिससे उसे दौरे पड़ना बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसे जल्दी से उठाओ और ले चलो, चलो 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 चलो। बंसी काका रघु राहुल को उठाकर वापस ले आते हैं। अगले 3 दिनों तक राहुल को होश ही नहीं आता। वो तेज बुखार की वजह से तड़पता रहता है और जब वो नींद से जागता है तो उस रात की सारी याददाश्त उसके दिमाग से गायब हो चुकी थी। था तो सिर्फ वो कैमरा और उसमें बंद तस्वीर उस छलावे की।